बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है ये करेले प्याज की रेसिपी। बहुत अच्छी बनती है। करेले के शौकीन जो हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं करेले और प्याज की रेसिपी, और बनाते तो सभी हैं, पर मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार से ये करेले प्याज की रेसिपी बनेगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक भी करें। तो ये करेले मैंने लिए, इनको छील लिया खुरच के अच्छी तरीके से, और इसके अंदर के जो बीज वगैरह थे वो सारा निकाल के इसको मैंने 1 घंटे के लिए नमक लगा के रखा, और अच्छी तरीके से फिर मैंने इसे वॉश कर लिया है। तो तेल जाएगा इसके अंदर। तेल थोड़ा करेलों में ज़्यादा ही जाता है, तो तेल हमने लिया है। प्याज ले लिए 3 अदद, मैंने इसे कट कर लूँगी। हरा धनिया जाएगा इसके अंदर। 1 पाव के करीब मैंने ये टमाटर लिए हैं। 4 से 5 अदद मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं। थोड़ी सी ये मैंने इमली ली है, खटास के लिए बहुत अच्छी लगती है इमली इसके अंदर। अच्छा, लहसुन का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच। ये थोड़ा सा कुटा कुटा सा है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 खाने का चम्मच। हल्दी जाएगी 1 चाय का चम्मच इसके अंदर। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे इसके अंदर। ये मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, ये जाएगा इसके अंदर। ज़ीरा हो जाएगा 1 खाने का चम्मच। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले ये कढ़ाई मैंने ले ली है, इसके अंदर हम तेल डालेंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि हमने अभी करना है करेले को फ्राई। क्योंकि करेले जब फ्राई होते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं, इसमें कोई कड़वाहट नहीं रहती है, बहुत अच्छे बनेंगे ये। और इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। फ्राई होने के बाद बहुत सौंधी सौंधी सी इसके अंदर खुशबू आती है। तो पहले तो हमने ये सारे करेले जो हैं अच्छी तरीके से इनको हमने फ्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। ये तकरीबन करेले जो हैं हमारे अच्छी तरीके से बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें जो है निकाल लेंगे। करेले बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं, इनको हमने सारे करेलों को हम निकाल लेंगे। अब जो तेल मैंने थोड़ा कम कर दिया है, अब इसके अंदर ये ज़ीरा डालना है 1 खाने का चम्मच। ज़ीरा डालने के बाद मैंने ये प्याज स्लाइस कट कर लिए, ये इसके अंदर शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज को भी हमने ज़्यादा कलर नहीं देना है, तो इसको हमने हल्का हल्का सा कलर आए इसके अंदर, पिंकी पिंकी सा, तो बस इतना ही हमने इसको फ्राई करना है। अब ये इसके अंदर मैंने कुटा हुआ धनिया डाल दिया है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा जायका देता है। लोग इसके अंदर पिसा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं आप इसकी जगह पे, और लोग डालते भी हैं। लेकिन आप अगर क्या कहते हैं ये डालेंगे तो इसकी अलग सी खुशबू आती है। टमाटर मैंने कट करके इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। हर कोई बनाता है करेले प्याज, लेकिन थोड़ी सी रेसिपी अगर चेंज कर दें तो ज़रा अच्छा सा बन जाता है। तो अब इसके अंदर लहसुन मैंने कुटा हुआ लहसुन डाला है। वो डालने के बाद मैंने अब इसके अंदर हरी मिर्चें भी शामिल कर दी। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद अब जो हमारे नेक्स्ट जो स्पाइसेस हैं हमारे वो डालेंगे। हल्दी है ये 1 चाय का चम्मच, ये शामिल किया हमने। अब इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च है ये 1 खाने का चम्मच, ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि हमारे टमाटर जो है गल जाएं। तो ये तकरीबन हमारे टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं। मसाला तकरीबन हमारा भुनने पर आ गया है। टमाटरों को चमचे की मदद से अच्छी तरीके से मैश कर दें इसके अंदर, मसाले के अंदर, ताकि मसाला जो है बहुत अच्छा सा बनकर तैयार हो जाए। तो अब इसके अंदर जो इमली है, इमली को वॉश करके बस इसी तरीके से डालेंगे। कोई पानी में इसका पेस्ट नहीं डालेंगे इमली का, बस इसी तरीके से इमली को साबुत ही हम डाल देंगे, कोई पानी वानी में शामिल करके नहीं डालेंगे। और इसको मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसके बाद मसाला जो है अच्छी तरीके से इमली के ऊपर कवर हो जाए। बहुत अच्छा बनता है, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अब जो है हम इसमें करेले डाल देंगे, और करेलों को डालने के बाद हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे करेले फ्राई हुए हैं, गले हुए हैं। तो 2 से 3 मिनट ही अब पकाए जाते हैं इसके बाद ना। तो अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मसाले के साथ अच्छी तरीके से करेलों को हमने मिक्स कर दिया है। अब जो है इसके ऊपर जो है हम पिसा हुआ जो हमारा गरम मसाला है ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये 1 चाय का चम्मच शामिल किया है हमने।
अब जो ये हरा धनिया कट करा हुआ जो है ये इसके अंदर शामिल करके कवर करके रख दिया। तो ये अब हमारे करेले बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बने हैं। बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत शौक़ से खाए जाएंगे। ये आप अगर घर में बनाएंगी मेरी बनाई हुई रेसिपी से तो। और अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और दोस्तों का हालचाल पूछते रहना चाहिए। दोस्ती कोई मतलब के लिए नहीं होती है, दोस्ती बहुत अच्छा एहसास होती है। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।